नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 85 खबर 85 जिले आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। बुरहानपुर में बच्चे की मासूम शिकायत का ये पूरा मामला है। मम्मी की शिकायत करने वाले बच्चे को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया उपहार। बुरहानपुर में मम्मी की शिकायत करने वाले बच्चे से गृह मंत्री ने वीडियो कॉल पर बातचीत की। दीपावली पर बच्चे हमजा को चॉकलेट और साइकिल उपहार में देंगे नरोत्तम मिश्रा। बच्चे ने पुलिस थाने में मम्मी की चॉकलेट नहीं देने की शिकायत दर्ज कराई थी। बुरहानपुर में बच्चे की मासूम शिकायत का ये मामला है। हमजा थाने गए थे, चॉकलेट नहीं देती मम्मी। साइकिल को लेके गुस्सा है थोड़ा सा। गुस्सा जल्दी जल्दी हो रहा है। पापा पे गया है क्या? सर बता रहे सर, चॉकलेट नहीं दी, चॉकलेट नहीं दी। चॉकलेट भिजवाऊं? चॉकलेट भिजवा देता हूँ अच्छी वाली। कितनी चॉकलेट खाओगे? कितनी चॉकलेट खाओगे? साइकिल ठीक है, चॉकलेट साइकिल दो चीज हो गई। और बताओ, फिर बढ़िया हंसी खुशी दिवाली मनाना। शर्ट क्या बोला? साइकिल चाहिए। ठीक है, भिजवाते हैं बेटा, चॉकलेट भी भिजवा। तो गृह मंत्री ने बच्चे से वीडियो कॉल पर बातचीत की। बच्चे हमजा को चॉकलेट और साइकिल उपहार में देंगे गृह मंत्री। ज्यादा जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई है। रंजना, बच्चा लगातार वायरल हो रहा है। मां की शिकायत लेकर के थाने पहुंचा था। अब गृह मंत्री ने भी सुन ली और उनका कहना है कि बच्चे को साइकिल और चॉकलेट देंगे। जी ऋतु, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसमें एक तरह से अगर कहें तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। रंजना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रंजना, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद तकनीकी खामियों की वजह से हमारी आवाज हमारी सहयोगी तक नहीं पहुंच पा रही है। ये भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुरहानपुर की तस्वीरें ये दिखा रहे हैं आपको, जहां पर बच्चा मम्मी की शिकायत लेकर के थाने पहुंचा था। चूंकि मम्मी उसको चॉकलेट नहीं दे रही थी, अब बस सुर्खियों में है ये बच्चा। गृह मंत्री ने भी वीडियो कॉल पर बातचीत की। और ज्यादा जानकारी के लिए रंजना एक बार हमारे साथ फिर जुड़ गई हैं। रंजना, सुर्खियों में है बच्चा, मम्मी ने चॉकलेट नहीं दी, इसकी शिकायत थाने में लेकर पहुंचा था और अब गृह मंत्री चॉकलेट भी दिलाएंगे, साथ में साइकिल भी दिलाएंगे। जी ऋतु, बिल्कुल बहुत ही रोचक ये मामला है जिसमें बच्चे ने खुद अपनी मम्मी की शिकायत की है और ये भी शिकायत में उन्होंने कहा था कि उनको चॉकलेट छिपाई है मम्मी ने। और इस पूरे मामले की जानकारी जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक पहुंची तो उन्होंने खुद बच्चे से फ़ोन पर बात की और उनको ये प्रॉमिस किया है कि दिवाली पर उनको चॉकलेट भी दिलाएंगे, संग संग जो साइकिल है वो भी दिलाएंगे। क्योंकि बच्चे से उन्होंने बात की थी और ये भी कहा था कि आपको क्या चाहिए, तो बच्चे ने खुद उनसे कहा था कि वो उनको चॉकलेट और साइकिल दिलाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर जी ठीक, लेकिन अगर देखा जाए साइकोलॉजी के हिसाब से ऋतु, तो आज के दौर में जिस तरीके से बच्चे छोटी छोटी सी बात को लेकर शिकायत करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर ज़रूर काउंसलिंग की ज़रूरत एक तरह से अगर कहें तो बच्चों की है, ताकि वो इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर दिल पर ना लगाएं और एक सही तरह से जो शुरुआती तौर पर जो माता पिता हैं उनको गाइडेंस ज़रूर दें। और एक तरह से जो काउंसलिंग की शुरुआत अगर कही जाए तो घर से ही ज़रूर होनी चाहिए, ताकि
अगर इस तरह की चीज़ों के लिए बच्चों को अगर उनको मना होती है तो ये आगे चलकर कोई बड़ा रूप ना लें, क्योंकि अभी तो इस तरीके का मामला है जिसमें खुद हंसी मजाक के तौर पर इसको ले लिया गया है और खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बच्चे को इनाम के तौर पर चॉकलेट और साइकिल देने की बात कही है। लेकिन आगे अगर इसी तरीके से अगर ये मामले बढ़ते चले गए तो जाहिर सी बात है कि एक समाज में एक अलग तरीके से जो बच्चों की मानसिकता है वो जरूर आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। और इस पूरे मामले के बाद जो काउंसलिंग है, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो या फिर मनोचिकित्सक के तौर पर हो या फिर जब थाने में शिकायत हुई तो उस स्तर पर जरूर कराई जानी चाहिए, ताकि इस तरीके से अगर छोटी छोटी सी बातों को लेकर बच्चे थाने पहुंचते हैं तो ये आगे चलकर कोई बड़ा रूप ना लें। वाकई ठीक। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए रंजना। लगातार आप बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे। अब आगे बात करेंगे नरसिंहपुर की। गाडरवारा में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी के घर में आग लगी है। बड़ी मुश्किल से बच्चे और परिवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। लाखों का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका है। दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाडरवारा की, नरसिंहपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी के घर में भीषण आग लगी है। बड़ी मुश्किल से बच्चे और परिवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। परिवार के लोगों ने अपनी जान बचाई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने नरसिंहपुर की ये तस्वीरें हैं। लाखों का इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी जलकर खाक हुआ है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। और भोपाल से बड़ी खबर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। छतरपुर में बच्चे से तालिबानी सुलूक पर गृह मंत्री ने बोला है मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो छतरपुर में बच्चे के साथ जो सलूक किया गया उस पर गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है। उस पर बयान भी दिया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, मामले में कार्रवाई की जाएगी। अच्छी नहीं थी वो। बच्चा जो था लवकुश नगर थाने का विषय है और उस पर 308 की कायमी कर दी गई है। ग्वालियर की जहां पर आरपीएफ जवानों ने बचाई है ऑटो ड्राइवर की जान। गृह कलेश से परेशान अनिल शाक्या खुदकुशी करने पहुंचा था। रेलवे पटरी पर खुदकुशी के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। गश्त कर रहे आरपीएफ जवानों की नजर ऑटो चालक पर पड़ी। ऑटो ड्राइवर को समझाकर उसके घर ले गए और आरपीएफ अफसर ने पति पत्नी की काउंसलिंग कराई है। अपनी मौत में किसी को नहीं बताता हूँ कि मेरी मौत कहाँ हुई। अच्छा, ना बाल बच्चों को होता है ना घर वाले को होता हूँ कभी। तो तुम्हें ये ट्रेन से कटने का आइडिया कहाँ से आया? मैं ट्रेन से ही नहीं मरूंगा। तो तुम फिर क्यों आ गए तुम यहाँ? फिर तुम्हारी गाड़ी से आए हो? गाड़ी है मेरे पास, चाबी कौन सी? है। कहाँ है चाबी? दिखाओ, चाबी दिखाओ। गाड़ी है मेरे पास नीचे। कहाँ खड़ी है गाड़ी? गाड़ी कहाँ खड़ी है? नीचे खड़ी है। क्या काम क्या करते हो? मैं ड्राइवर आदमी हूँ बाबू। ड्राइवर हो? क्या नाम है? अनिल शाक्या। अच्छा, तो घर। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या था पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए बीती रात का पूरा वाकया है। अनिल शाह के नाम का ये ऑटो चालक है। ये दिव्यांग भी है और ये ग्वालियर के हजीरा इलाके में ही रहता है। इसने बीती रात को अपनी जान देने के लिए जो पटरियां थी आउटर की डाउन ट्रैक की, वहां जाकर ये पटरियों पर लेट गया था। उसी दौरान रात के वक्त जब आरपीएफ की टीम यहाँ स्टेशन और आसपास गश्त कर रही थी तो उन स्क्वाड की नजर इस पर पड़ी। जब जाकर इससे पूछा
तो इसने पूरा वाकया बताया, शराब के नशे में भी था, और जब इसने बताया कि ये जान देने के लिए यहाँ पटरी पर लेटा हुआ है, तो आरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए समझाइश दी, और उसके बाद इससे पहले यहाँ से पटरियों से थाने लाया गया है। उसके बाद फिर इसे लेकर आरपीएफ के जवान और एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर इसके घर पहुंचे और इसकी पत्नी को बकायदा पूरा घटनाक्रम बताया, और उसके बाद दोनों पति पत्नी की काउंसलिंग कराई और समझाइश दी। उसके बाद दोनों ही पति पत्नी ने भी इससे झगड़ा ना करने की संकल्प लिया, और उसके बाद जो है आरपीएफ ने अपनी एक सुरक्षा के साथ ही ये जिम्मेदारी भी निभाई है कि एक युवक की जान जो है आरपीएफ की सतर्कता से और प्रयास से बच गई, और उसके घर में भी जो झगड़ा था वो झगड़ा फिलहाल शांत हो गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर है, रमन सिंह के बयान पर कवासी लखमा का तंज। रमन सिंह कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, आडवाणी की तरह मार्गदर्शक मंडल में शामिल होंगे। बृजमोहन अग्रवाल भी मार्गदर्शक मंडल में शामिल होंगे। अजय चंद्राकर जब से प्रवक्ता बने तब से सो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह कहीं से चुनाव नहीं लड़ेगा, उसका सार्वजनिक बयान जारी किया है। वो लार्स की आडवाणी के साथ मार्गदर्शक मंडल बनेगा और बृजमोहन भी यही होने वाला है। अभी अजय चंद्राकर उसको प्रवक्ता बनाया, जब से प्रवक्ता बनाया वो घर में सो रहा है, तो सब का हाल ये होने वाला है। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इन लोग प्रत्यक्ष चाहे रमन सिंह हो चाहे बृजमोहन हो, जो बड़े लीडर सब कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे और वोट कांग्रेस पार्टी को। अभी तो 71 सीट है, आने वाला समय में हम लोग उससे ज्यादा जीते। आज भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। खास चर्चा के लिए हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। रमन सिंह चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पर लगातार सियासत जारी है। कवासी लखमा कह रहे हैं वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है, मैं हमेशा कहता हूं, जब कवासी लखमा जी का बयान आता है, पूरे प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुई है, मदहोशी का आलम छाया हुआ है। उस मदहोशी के आलम का प्रभाव सबसे ज्यादा यदि किसी के बयान पे दिखाई देता है तो वो मंत्री कवासी लखमा जी के बयान पे देता है। अब वो बीजेपी में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आदमी यदि कोई दूसरी पार्टी का आदमी वक्तव्य देता है, अर्थात समझ सकते हैं आप कि किस मुद्रा में और किस स्थिति में उनका ये बयान आया होगा। पहला मुझे ऐसा लगता है, देखिए यही तो बीजेपी की पहचान है, बिल्कुल सही कहा लखमा जी, यही बीजेपी की पहचान है कि जो 90 लोग लड़ने वाले हैं वो ये नहीं कहते कि मैं लड़ूंगा या मेरी टिकट तय है। ये पार्टी नेतृत्व और आला कमान तय करता है, ये कांग्रेस थोड़ी ना है कि भूपेश बघेल जी का 15 दे दो तो चरणदास जी के 4 ठो दे दो, तो इसका टीएस बाबा के 15 ठो दे दो, नहीं है तो ऐसा कर ले। तो गहलोत जी बोले नहीं साले मैं तो लड़ूंगा ही नहीं चुनाव, मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कांग्रेस है। और बीजेपी का कल्चर ये है कि हमारा नेतृत्व जो तय करेगा कि हाँ कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इसी को कहते हैं पार्टी। ये थोड़ी ना कोई व्यक्तिगत तो कोई नेता आधारित पार्टी की मैं तो लड़ूंगा ही, आला कमान कुछ भी कहेगा मैं तो भी लड़ूंगा। लंबे वक्त से कांग्रेस कहती आ रही कि साइडलाइन कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि आडवाणी की तरह जो है मार्गदर्शक मंडल में वो शामिल होंगे, बृजमोहन अग्रवाल भी उसमें शामिल हो जाएंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये बयान जो है बीजेपी के नेतृत्व का जो निर्णय यदि इस तरह की बात कर रहे हैं तो किस स्थिति में देता है आदमी जब होश आवाज खो देता है, और होश आवाज किस परिस्थिति में खोता आपको मालूम है, उसके बाद इस तरह की बातें करता है, उलझुल बातें करता है। तो मुझे लगता है ये सब चलता रहता है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमें भरोसा और हमें विश्वास और अच्छा लगता है कि हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा हमारे बारे में कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लड़ झगड़ कर तलवार निकालकर कांग्रेस स्टाइल में नहीं कि मेरे को तो टिकट चाहिए ही, ये स्थिति यहाँ पर नहीं होती। और मुझे लगता है कि आगामी जब 23 में जब विदाई होगी तो कवासी लखमा जी को राजीव भवन में बैठाया जाएगा भविष्यकर्ता के रूप में। अब इनका काम तो रहेगा नहीं मंत्री के रूप में, जो भविष्यवाणी देते रहेंगे लोगों को कि आप ये कर सकते हो, आने वाले समय में ये होगा। ये भूमिका कवासी लखमा जी और पूरी प्रदेश की सरकार ने तय कर लिया है कि 2023 में विदाई होगा तो अगले 15 वर्ष में हम क्या करें, तो हम केवल भविष्यवाणी करें। एक नया रोजगार कवासी लखमा जी को प्राप्त होगा और प्रदेश की सरकार के मंत्रियों को प्राप्त होगा। मैं उनको बधाई देता हूँ, 1 साल के बाद का उन्होंने अपना रोजगार ढूंढ लिया है कि वो भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यकर्ता करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े संजय जी।
चलिए भोपाल की बात करेंगे। महाकाल मंदिर में युवतियों के वीडियो का मामला आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। बच्चियों से प्रार्थना है कि पवित्र स्थानों पर वीडियो न बनाएं। धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। महाकाल मंदिर प्रशासन की रिपोर्ट आना बाकी है। वीडियो पुराना लग रहा है, जांच की जा रही है। मेरा पहले तो उन बच्चियों से विनम्र प्रार्थना है, वीडियो बनाने के और भी स्थान हो सकते हैं, कुछ पवित्र स्थानों को छोड़ें। और हम पहले भी कह चुके हैं कि इस तरह की कोई भी घटना या स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ किसी को करने दिया जाएगा। मैंने कलेक्टर एसपी को बोला है। महाकाल मंदिर का जो प्रशासन है उसकी ओर से अभी रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो वीडियो देखने में आ रहा है वो 6 माह से ज्यादा पुराना प्रतीत हो रहा है, इसलिए पुलिस को जांच का बोला है। छिंदवाड़ा की बात करेंगे, जहां से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां खेलते खेलते एक 3 साल के बच्चे की आंख में पेचकस घुस गया और जब परिजन उसको एम्बुलेंस की मदद से नागपुर ले जा रहे थे तो पेचकस अपने आप बच्चे की आंख से निकल गया और बच्चे की आंख एकदम सुरक्षित है। आंख से पेचकस अपने आप निकलने के बाद परिवार वालों के लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर से चेकअप कराया और संतुष्ट होने के बाद गांव वापस लौटे। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में लाया गया था और उसने पेचकस अपनी आंख में खेलते खेलते फंसा लिया था। तो इस पेशेंट को यहाँ के डॉक्टरों ने रिफ़र कर दिया। जब हमने इसके बारे में वहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टरों से पूछा तो उनका जवाब ये। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।